गुरुदेव, महाराज उशिनर के पुत्र राजा शिवी आपके दर्शनों के लिए पधारे हैं। उन्हें आदर पूर्वक यहाँ ले आओ वत्स। जो आज्ञा गुरुदेव। वेदाचार्य परमहंस के चरणों में शिवी का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजन, आसन ग्रहण करें। प्रभु, आज मन में यज्ञ करने का विचार आया तो आपका स्मरण हो आया। शुभ संकल्प है राजन। यज्ञ आदि तो हमारी धार्मिक उपासना के आवश्यक अंग हैं। ये मंगल कार्य तो नित्य प्रति होते रहने चाहिए। महात्मन, आप कृपया राजमहल पधारकर इस अनुष्ठान का श्री गणेश करें। हम अवश्य उपस्थित होंगे राजन। अच्छा, तो अब आज्ञा दें प्रभु। दुष्ट कहीं का, सारा भोजन खराब कर दिया। सन्यासी देवता, ये आपने क्या किया? महाराज, इस दुष्ट कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न खराब कर दिया। आप तो एक ज्ञानी महात्मा हैं। भोजन की ओर लपकना कुत्ते का स्वभाव है, किंतु सन्यासी तो क्रोध आदि विकारों पर विजय पा लेता है। वो क्षमा तथा दया जैसे गुणों से विभूषित होता है। क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सच्चे ज्ञानी तो आप हैं, जो मुझ जैसे सन्यासी को सही मार्ग दिखा रहे हैं। क्षमा तो हमें करे महात्मन, जो हमने आपको ताड़ित करने का दुस्साहस किया। अन्यथा हमारे राज्य में साधु सन्यासियों का सदैव आदर होता है। आप धन्य हैं महाराज शिवी। महाराज की जय हो। चेदी के विद्रोही सामंत यज्ञदत्त को बंदी बना लिया गया है। सेनापति, वास्तव में तुमने पराक्रम का कार्य किया है। यज्ञदत्त, तुम हमारे विरुद्ध बार बार विद्रोह करते रहते हो। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए? महाराज शिवी की जय हो। महाराज, मैं आपकी शरण में हूं। अब आप चाहें मुझे मृत्युदंड दें अथवा अभय दान। चुप रहो यज्ञदत्त। महाराज ये नाटक कर रहा है। आप तो जानते ही हैं, ये बार बार आपके विरुद्ध विद्रोह करता है और फिर पकड़े जाने पर क्षमा मांगता है। क्षमा तो आपका आभूषण है महाराज। आप तो दया के सागर हैं। यज्ञदत्त, पिछली बार जब तुम पकड़े गए थे, तुमने हमें वचन दिया था कि फिर कभी तुम अपराध नहीं करोगे, व्यर्थ में प्रजा को नहीं सताओगे, किंतु तुमने फिर वही सब कुछ किया है। महाराज, अपराधी एक जहरीला नाग है। इसका सिर हमेशा के लिए कुचल देना आवश्यक है। महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं महाराज। यह सच है कि मैंने अनेक अपराध किए हैं। यज्ञदत्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है महाराज। अब आप आज्ञा करें, इसे क्या दंड दिया जाए? नहीं महाराज, मुझ पर कृपा करें। आप तो शरणागत वत्सल हैं और मैं आपकी शरण में आया हूँ इसी आशा तथा विश्वास के साथ कि आप मेरी रक्षा करेंगे। महाराज, यह हर बार शरण में आने की दुहाई देकर क्षमा मांग लेता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार इसे बिना दंड दिए छोड़ा न जाए। हे शरणागत वत्सल, मैं अधम हूँ, फिर भी आपके गुणों में विश्वास रखता हूँ।
यदि इस बार मुझे क्षमा मिली तो मैं कभी आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा। सेनापति, इस अपराधी के लिए हम अपना धर्म नहीं बदल सकते। हमारा धर्म है शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना। अतः हम एक बार फिर यज्ञदत्त को क्षमा प्रदान करते हैं। इसे मुक्त कर दिया जाए। आप धन्य हैं महाराज। ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम्। ओम सोमाय स्वाहा स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम्। ओम प्रजापते स्वाहा स्वाहा इदम प्रजापते इदन्नमम्। ओम भूरग्नये स्वाहा स्वाहा इदम भूरग्नये इदन्नमम्। ओम भूर्वायव्ये स्वाहा स्वाहा इदम भूर्वायव्ये इदन्नमम्। ओम स्वरादित्याय स्वाहा। भगवान, आपकी कृपा से यज्ञ कार्य निर्विघ्न पूर्ण हुआ। कृपया आज्ञा करें प्रभु, आपकी सेवा में दक्षिणा स्वरूप क्या वस्तु भेंट करूं? राजन, सन्यासी को 2 समय के भोजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। अतः यदि आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो आश्रम में चतुर्मास के लिए अन्न भिजवा दें। जो आज्ञा। महामंत्री जी, परमहंस जी के आश्रम में पर्याप्त अन्न भिजवाने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम प्रभु, आसन ग्रहण करें। सदा सौभाग्यवती रहो महारानी। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया देव? हमें बुलवा लिया होता। कष्ट कैसा महारानी, हम देशाटन को जा रहे हैं तो सोचा आपको तथा महाराज शिवी को आशीर्वाद देते चलें। आप विराजिए देव, महाराज अभी आते ही होंगे। नहीं महारानी, अब हम चलेंगे। महाराज की जय हो। परमहंस वेदाचार्य जी काफी समय से अदृश्य थे। हम भी उनके लिए बहुत चिंतित हैं। क्या उनका कुछ पता लगा? वे स्वयं प्रधान हैं महाराज, और वो भी न्याय प्रार्थी होकर। क्या कहा? न्याय प्रार्थी होकर? प्रणाम गुरुदेव, कृपया आसन ग्रहण करें। नहीं महाराज, मैं आपका गुरु होने योग्य नहीं हूं। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी की है महाराज। महारानी जी का यह हार मैंने चुराया था। महारानी जी का हार आपने चुराया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महारानी जी देखिए, क्या ये हार आपका ही है? हाँ महामंत्री जी, ये हार तो हमारा ही है। किंतु ये परमहंस जी के पास कैसे पहुंचा? महारानी जी, याद है आपको, मैं आपसे मिलने एक दिन महल में आया था। आपका हार वहीं आसन पर पड़ा था और आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं था। तभी मैंने आपका यह हार चुरा लिया। महाराज, इस अपराध के लिए मुझे आप कठोर दंड दें। दंड आपको नहीं, हमें मिलना चाहिए भगवान, हमें, कि जिसके राज्य में आप जैसे महात्मा को लोग का शिकार होना पड़े। आप तो तत्वद्रष्टा है भगवान, किंतु ये भगवान की कैसी माया है कि आपको हार चुराना पड़ा और फिर आप स्वयं उस अपराध का दंड भोगने हमारे पास चले आए।
महाराज, दूषित अन्न खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अभी जगत माता दुर्गा का 9 दिन का व्रत किया तो दूषित अन्न का प्रभाव जाता रहा। तब हमें अपने अपराध की अनुभूति हुई और हम आपके पास दंड भोगने आ गए। किंतु देव, आपके आश्रम में दूषित अन्न पहुंचा कैसे? क्षमा करें महाराज, सभा में आने से पहले मैंने इस मामले की छानबीन की थी तो पता चला कि जो अन्न हमने चतुर्मास के लिए परमहंस जी के आश्रम में भिजवाया था वो दूषित था। हमारे भंडार में दूषित अन्न? आश्चर्य! महाराज, सुशील नामक सुनार की चोरी की घटना तो आपको याद ही होगी, जिसने पीतल के गहनों पर सोने का पानी चढ़ाकर उन्हें सत्यदेव ब्राह्मण के हाथ बेच दिया था। सत्यदेव ब्राह्मण ने यही गहने अपनी कन्या को विवाह धन के रूप में दिए थे। बाद में सुनार की चोरी पकड़ी गई थी। हाँ हाँ, हमें स्मरण आ रहा है। उस अपराध के लिए हमने उस सुनार को दंड भी दिया था। हाँ महाराज, उसकी सारी संपत्ति राज्य के अधिकार में ले ली गई थी और उसे कारावास भी भेज दिया गया था। सुनार के घर से प्राप्त हुआ अन्न ही परमहंस जी के आश्रम भिजवाया गया था। आप तो सर्वथा निर्दोष है भगवान। दोष तो हमारी राज्य व्यवस्था का है। महामंत्री जी, भविष्य में इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रकार से राज्य के अधीन किए गए धन अथवा अन्न का उपयोग केवल कारागार व्यवस्था के लिए ही किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा। देवराज इंद्र की जय हो। महाराज, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पृथ्वीलोक के 7 द्वीपों और 9 खंडों की यात्रा कराया हूँ। पृथ्वीलोक पर सब कुशल मंगल तो है ना वरुण देव? वहाँ यज्ञ आदि पुण्य कर्म नियमित रूप से हो रहे हैं ना? देवेंद्र, इन दिनों वहाँ पुण्य कार्य बढ़ रहे हैं। अनेक महान आत्माएं सत्य, अहिंसा तथा परोपकार आदि सद्गुणों का प्रसार करने में लगी हैं। हम प्रसन्न हुए वरुण देव। देवराज इंद्र भरतखंड में शिवी नाम के राजा राज्य कर रहे हैं। वे बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु हैं। उसी नर के पुत्र शिवी राजा की ख्याति दिगंतों में फैली हुई है। उशीनर के पुत्र शिवी? हाँ, स्मरण आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति कुछ दिन पूर्व उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे। वे सदैव ही पुण्य का कार्य करते रहते हैं। उन्होंने इतने यज्ञ किए हैं कि अगले जन्म में उन्हें देवता का पद प्राप्त होगा। अरे वरुण देव, यदि तुम्हारी बात सच है तो उस पुण्यशील राजा की हमें परीक्षा लेनी चाहिए। अवश्य देवराज। सोना जब तक कसौटी पर नहीं कसा जाता तब तक उसकी सही परख नहीं होती। अग्निदेव, इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? राजा शिवी की परीक्षा अवश्य ली जाए देवेंद्र। यज्ञ आदि पुण्य कार्य तो असुर भी करते रहते हैं। वे तप दान आदि सब कुछ करते हैं, किंतु उनके मन में निर्मलता नहीं होती। अतः मैं भी चाहूंगा कि शिवी की परीक्षा ली जाए। तो चलो अग्निदेव, हम दोनों चलकर राजा शिवी की परीक्षा लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा। यथा वाणक प्रहाराणां कौञ्चं भवति वारकं तथा देवो अपघातानां शान्तिर्भवति वारिणाम्। महाराज, मैं आपका शरणागत हूँ। मैं इस डरावने बात से अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके आप मेरी रक्षा करें। तुम मनुष्य की भाषा बोलते हो, अतः साधारण पक्षी तो नहीं हो सकते। तुम चाहे जो भी हो, हम तुम्हारी अवश्य रक्षा करेंगे। महाराज,
आप न्याय को जानने वाले राजा हैं। आपको किसी का भोजन छीनने का कोई अधिकार नहीं। ये कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे मुझे दे दीजिए। हे शिकारी बाज पक्षी, ये कबूतर हमारी शरण में आया है। जो मनुष्य समर्थ होते हुए भी शरणागत की रक्षा नहीं करते और किसी द्वेष, लोभ अथवा भय के कारण उसे त्याग देते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। ऐसे लोगों की सब जगह निंदा होती है। अतः हम ये भयभीत कबूतर तुम्हें नहीं दे सकते। यह अन्याय है महाराज। मैं कई दिन से भूखा हूँ। अब यदि भूख से मेरे प्राण निकल गए तो आपको मेरी हत्या का पाप लगेगा। मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मेरे जीवन की रक्षा करना भी आपका धर्म है। बाज, तुम हमें धर्म संकट में डाल रहे हो। शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। भूखों को भोजन देना भी हमारा धर्म है। तो फिर अब आप ही निर्णय कीजिए। मेरा शिकार मुझे देकर मेरी रक्षा कीजिए, मेरी भूख मिटाइए। नहीं बाज, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभयदान देने से मिला पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। तभी तो वह यज्ञ करने के पुण्य से भी बड़ा माना जाता है। अतः हम तुम्हें ये कबूतर नहीं दे सकते। फिर तुम्हारी भूख तो किसी भी मांस से मिट सकती है। बोलो, तुम्हें कितना मांस चाहिए? महाराज, मैं तो ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूँ। अपवित्र मांस मैं नहीं खाता। मुझे कोई लोभ भी नहीं है। इस कबूतर के बराबर तौलकर किसी भी पवित्र प्राणी का ताज़ा मांस मुझे दे दीजिए, मेरी भूख उससे मिट जाएगी। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए हम किसी प्राणी को नहीं मारेंगे। हम अपना ही मांस तुम्हें देंगे। महाराज शिवी, आप धन्य हैं। महामंत्री जी, जी, मांस तोलने के लिए कांटा मंगवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये तो कोई दैवी माया लगती है। आश्चर्य है, महाराज ने अपने शरीर से काट काट कर इतना मांस पल्ले में रख दिया, फिर भी कबूतर वाला पल्ला टस से मस नहीं हुआ। नहीं नहीं, हमें महाराज को रोकना चाहिए। अवश्य ही कोई उनके साथ छल कर रहा है। हे बाज, तुम हमारी देह खाकर अपनी भूख शांत करो। महाराज शिवी, मैं अग्नि हूँ और ये साक्षात देवराज इंद्र हैं। आपकी परीक्षा लेने के लिए ही हमने कबूतर और बाज का रूप बनाया था। हे धर्मप्राण, मैं तो क्या विश्व में आपकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। हे अग्निदेव, देवराज इंद्र, आप दोनों हमारे यहाँ पधारे।
ये हमारा सौभाग्य है। आप दोनों को हमारा शत शत प्रणाम। राजन, तुमने बड़ों से कभी ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और अपने बराबर वालों से कभी स्पर्धा नहीं की। अतः तुम सर्वश्रेष्ठ हो। जो मनुष्य अपने प्राणों की बाजी लगाकर दूसरों के प्राणों की रक्षा करता है वो परम धाम को जाता है। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, किंतु प्रशंसनीय हैं वे पुरुष जो परोपकार के लिए जीते हैं। हाँ राजा शिवी, तुम धन्य हो। संसार में तुम्हारे जैसा शरणागत वत्सल और परोपकारी व्यक्ति दुर्लभ है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा आशीर्वाद है कि तुम दिव्य रूप प्राप्त करो और चिरकाल तक संसार का सुख भोगो।